Hello, sir. Hi, Hi there. How are you, sir? I'm fine. I'm fine. Okay, sir. So, I first was. of all, thanks for joining in Thank you. this Thank you so podcast. much for allowing me on your stage. It's Uh, my honor. It's definitely and my honor. and And that too on the National Sports Day. Yeah. yes, sir. So, first of all, I want to, congratulate you for all the achievements you have done and making us proud, the nation, the whole nation, because you have won many titles, which I have don't aware the first time when I met you. So, अभी आपका सब पूरा देखने के बाद के you have accomplished so many things in your life, and it's an amazing, it's mind blowing itself. So first of all, sir, I want to know, sir, tell us about how you have get yourself into bodybuilding. It's a long story. When I basically was very small, I was very much into studies, and I lost my dad when I was just 8 years old. And उस टाइम पे ऐसा हुआ कि what is good with you हिंदी इंग्लिश कैसा चाहिए मिक्स. Anything, sir, as you are convenient No, in. what's the audience there more happy with? Audience might prefer Hindi a lot. ओके ओके सो मेरा ऐसा हुआ कि 8 साल की उम्र में जब डैडी का देहांत हुआ सो इट जी. वाज अ बिग ब्लो फॉर अस एंड वी वर क्वाइट स्मॉल एंड उस टाइम से मैंने एक टाइप ऑफ रिजर्व्ड लोगों को देखा कि लोग बुली करने लगे. और मैं जब क्रिकेट खेलने जाता था मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था तो फिर उसमें ऐसा दिखा कि लोग अपने डैडी को बुलाते थे और बोलते थे देखो ये मेरे को बैटिंग नहीं देता है और ये नहीं करता है बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले फॉर अ लॉन्गर टाइम और मैं आउट नहीं होता था सो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर देम. आवाज ऑडिबल है? Yes, sir. Yes, sir. या तो फिर It's उसके बाद ऐसा होने लगा उनके डैडी लोग आने के और मेरी मम्मी को बोलने लगा यार ये लड़का हम लोग को बच्चे लोग को खेलने नहीं देता है एंड ऑल दैट स्टफ एंड व्हाट दे डिड वाज दे मेड अ यूनियन टाइप छोटे छोटे बच्चे लोग का उस टाइम पे और क्वाइट स्मॉल और वो लोग ने मुझे खेलने ही नहीं बंद करा दिया. तो आई वॉज सो मच इनटू स्पोर्ट्स दैट बाजू के बिल्डिंग में जाके मैं क्रिकेट खेलने लगा और वहां पे भी आई वॉज लाइक अच्छा खेलने लगा. तभी मुझे माइंड में एक आया कि आई हैव टू लिव अलोन एंड मम्मी में सिस्टर थे तो देयर वाज नो मैन फिगर देयर और उस टाइम पे ऐसा लगने का कि आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड इंटरनली आई हैव टू शो माई सेल्फ दैट कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा बट बाहर आउटवर्ड लुक नहीं रहेगा. सो आई यूज्ड टू लव सीइंग लॉट ऑफ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस एंड ये था बट मम्मी का एक ही था लाइक टू फिनिश योर स्टडीज फर्स्ट बाद में देखो जो करना है कर. तो आई इन माई कॉलेज ऑल्सो लाइक एमसीसी में अच्छा कॉलेज में मिला. 10th आई हैड डन अ वेरी गुड. आई नेवर यूज्ड टू मग अप और मेरे परसेंटेजेस काफ़ी अच्छे थे स्टडीज़ में वाज वेरी गुड. आई यूज्ड टू लव मैथ्स दैट वाज लाइक कभी भी कुछ भी पूछेगा तो इट वाज लाइक ऐसा एक एग्जांपल था लाइक आई एम नॉट बूस्टिंग अबाउट इट बट लाइक माय कलीग्स इन द सोसाइटी वो लोग वहाँ पे से एग्जाम के दिन पे मुझे बुलाते थे रात को और बोलते थे अभी क्या आने वाला है. इट वाज दैट थिंग एनीवेज बट क्या हुआ उसके बाद इट वाज अ थिंग दैट आई ऑलवेज लाइक टू सी लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस को देखने जाता था. इवन कॉलेजेस आई डिड वन कॉम्पिटिशन एंड जब आया मेरा सीए का एग्जामिनेशन वो सब होने के बाद मेरे एजुकेशन पूरे होने के बाद आई वॉज रेडी फॉर इट बट आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी बिकॉज आई डिडंट वांट टू टेक इट फ्रॉम मम्मी. मेरे को मेरा खुद का करना था और आपको पता है लाइक बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी पैसे जाते हैं और yes, sir. दैट वाज गुड दैट आई अर्न समथिंग और उसके बाद मैं कुछ करूँ. तो 2012 वाज द फर्स्ट ईयर. 2011 आई स्टार्टेड प्रॉपर वर्कआउट आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स फॉर मम्मी व्हाट शी वांटेड. दैट वाज माय लाइफ नाउ एंड वो पैशन मेरे पास हमेशा था. तो उसके बाद बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हुई Start. मेरे में. Wow. So, sir, this means it's all started in a decade before. So, that's 2011 you have started या bodybuilding. या 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 And right now we are in 2020. So, all your achievements 9 years. have been done in this
10 years. So 8 this is years, a very yeah. big achievement. That was like why, because इसमें ना एक साइंस होता है. लोगों को ऐसा लगता है कसना कसना कसना, लेकिन when you absolutely know कि तुम्हारा बॉडी पार्ट में कहाँ पे ये प्रेशर देने के बाद क्या होता है, that's the time when you have to grow very fast. मेरे बहुत से लोग, मेरे सीनियर्स है, वो लोग ने काफी कुछ किया है, but the problem was like they didn't know exactly where they had to put all the efforts and pressure to it. I had Yes. my sir स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया 2012 में सुजय सर थे. उसके बाद मैंने जब वर्ल्ड के सब कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन किए तो मैं मनीष आडविलकर सर के साथ मैंने काफी टाइम गुजारा. उन्होंने आई मीन लाइक ही इज अ फादर फिगर फॉर एवरीवन हियर. लाइक ही यूज्ड टू ऑलवेज, कभी भी हाँ हो तो कभी ना नहीं बोलेंगे, और ही विल हैव एन ओपन हैंड फॉर एवरीथिंग, एंड ही गाइडेड मी वेरी वेल, एंड माय एफर्ट्स पेड लॉट ऑफ डिविडेंड. आई नेवर थॉट कि मेरे को पहले ऐसा लगने का कि लाइक यार मैं कभी कंपटीशन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई वाज लाइक मैं कैसे कॉम्पिटिशन्स करूँ. लाइक मेरे को ना वो 45 के प्लेट उठाने को भी एकदम डर लगने का. मैं K11 के कोर्स करने गया था मुझे बराबर सीखने के लिए. तो उस टाइम पे मैंने देखा, जब मैंने वर्कआउट किया तो मेरा वर्कआउट में उतना ये नहीं हो रहा. अभी मैं ऑलमोस्ट 4 प्लेट्स भी इजीली लेता हूँ, 8 प्लेट्स आराम से लेता हूँ. दैट्स बिकॉज आई हैव गॉट प्रॉपर नॉलेज फ्रॉम लॉट ऑफ आवर people around, like Manish sir है, जिनकी वजह से like they taught me what exactly you have to do, and वो science की वजह से मैं like 2012 से लेके 2018 तक, that was a period span of 6 years, I never wasted time. और मैंने efforts, और मेरा जो सबके लाइफ स्पैन एक रहता है, उसमें ना आपने डिसाइड किया ना कि इतने टाइम पे आपको फिनिश करना है, तो वो फोकस करके चलना है. 3 years मिस्टर इंडिया लेना था, ले लिया. 3 years में मेरे को एटलीस्ट 3 मेडल्स लाना था वर्ल्ड का, मैंने 4 मेडल ले लिया. दैट वाज नॉट टू बूस्ट, दैट वाज टू जस्ट टू शो पीपल की लाइक आपके एफर्ट्स अगर प्रॉपर रहेगा, आपके ड्रीम्स हमेशा पूरा होता है, और उसके लिए आपको पीछे जाके जाके उसको ये करना है. तो इट स्टार्टेड विद वन थिंग जो एकदम लाइक आई डोंट नो वेदर यू हैव टाइम. तो इट स्टार्टेड विद अ जिम वेयर आई यूज्ड टू गो इन वर्ल्ड जिम, जहाँ पे मैं सिर्फ वर्कआउट करता था. वहाँ पे लोगों ने, ट्रेनर्स लोग ने बोला सर हैवी मत उठाओ, आपके बैक पेन हो जाएगा, ये होगा, 2-3 आप फोटो निकालो बस हो जाएगा. तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं यार, कंपटीशन करना है तो इजीली कंपटीशन कर सकते हैं. कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सीए किया है तो सिर्फ माइंड से अच्छा है बाकी से नहीं है. सो दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई वेंट डीप इनटू इट एंड स्टडीड इट, वेंट टू सर एंड गॉट अ लॉट ऑफ इनटेक कैसे करना है, फिर उसको सीखने लगा मैं. Very few people learned, and I heard somewhere, and I think that it might be true कि बहुत सारे कम ऐसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, they are educated, and yeah, I think education कैसे है ना कि education is nowadays bodybuilding. Education is very important because क्या होता है, like see why bodybuilding has not grown is because we have not मतलब इसको इतना फोकस नहीं किया है कि ये एक बड़ा स्पोर्ट्स है. इसमें कैसा हो गया कि लोगों ने वर्कआउट किया और छोड़ दिया. लाइक आप जैसे लोग अगर आगे आएंगे और इसको प्लेटफॉर्म देंगे, और जैसा इंस्टाग्राम हो या अदर सोशल मीडिया में जब एक पब्लिसिटी आएगी तो इट विल बिकम लाइक एन IPL वेयर पीपल विल पुट इन मनी. और जब इसमें पैसा आएगा ये स्पोर्ट्स में, तो ये स्पोर्ट्स इज द बेस्ट स्पोर्ट दैट यू कैन डू. इट इज 365 days into 24/7. यू हैव टू बी ऑन अ डाइट शेड्यूल, और आपको इतना पेशेंस और इतना टाइम कौन से भी स्पोर्ट्स में नहीं मिलेगा. तो आई थिंक सो इट्स अ लव फॉर द स्पोर्ट विच इज कीपिंग अस गोइंग, एंड वी विल सी दैट. अभी लाइक आई कम टू ABM, so I'll see that the sport will grow like anything here, and I'll put my full efforts. Yes, sir. And we are seeing, sir, your efforts are, you are putting each and everything. And one thing I have learned from you is crossing, pushing yourself to the limits. So, giving your absolute best is what you believe in. So this is, I will, love to work with any person, who is giving their everything, absolute best. So, tell me, sir, what made you possible? What encouraged you to go for national and international level championship? क्या होने का, like I used to always see कि like players एक बार कंपटीशन जीतने के बाद थाना लेवल, महाराष्ट्र लेवल, they used to stay there only. They loved that district, they loved that state, और वहाँ के लोगों पे पब्लिसिटी करते थे.
I don't blame anyone, but my outlook was different. My outlook was do the best, go to the state, district, state, and then go to the national. Hmm. Prepare yourself in the national and go to the world. Enjoy yourself. I was enjoying for whatever I wanted was just to enjoy the sports. और जितना मैं इसमें डीप जाता गया, फर्स्ट ईयर बोला यार बस हो गया अभी नहीं करते, सेकेंड ईयर हो गया तो बोला बस होते नहीं करते, थर्ड ईयर हो गया फिर बोला अभी थोड़ा और करते, फोर्थ ईयर हो गया तो फिर चल अभी वर्ल्ड जाते, तो वर्ल्ड गया तो I just grieve, and like 2018 was the time when I was very happy about to get my gold medal, but it was okay. But see, I don't blame anyone. I used to love this sport. अब जो स्टैंडर्ड वहाँ का है वो देख के मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ का स्टैंडर्ड अपना काफी नीचे है. नॉट बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फंड्स बट बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन टू सी दैट वो लिमिट में अपन आ जाए. और वो लिमिट में श्योरली आएगा बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग. भले किसी ने बंद करा या कुछ भी हो, कोरोना है, एनीथिंग विल कम. इट्स द इम्यूनिटी सिस्टम विच पीपल टॉक अबाउट. आई विल टॉक अबाउट द मोर काइंड ऑफ मसल दैट यू हैव इन अ बॉडी. That is where you will have the best system, which will be not only driving this corona away, but most of other diseases which will be going to come around. We'll see a lot of people going out with a lot of other kinds of diseases which will be not known at all. But when you have that kind of muscle in your body, that will be a boon for you. और वो कमाने के लिए अगर आप इतने मेहनत करते तो that is worth it. आप लास्ट में जाके अगर इम्यून सिस्टम के लिए सजेस्ट विटामिन सी लिए, जिंक लिए और आप बराबर हो जाएंगे, नहीं होएगा. तो पूरे एफर्ट्स पैसा तो डाल ही रहे और अपना पढ़ाई करते, एजुकेशन करने से वजह से आप काफी ऊपर आके अच्छे कॉलेजेस पे जाके फिर अच्छे कमाई करने के लिए अच्छे जगह जाते हैं. बट व्हेन यू डू द सेम थिंग विद योर बॉडी एंड यू गेट दैट गुड बॉडी, देन यू विल बी प्राउड ऑफ इट. यार अभी तो कोई भी डिसीज आया तो भी मैं केयर नहीं करूंगा. Yes, sir. Like we have in our corona disease currently running in all over the world. So people यार अब चलो सेहत का ख्याल रखते हैं यार, चलो यार वर्कआउट करते हैं टू कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्थी. तो ये सब लोगों के माइंड में आया. सो बिफोर दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड आफ्टर दिस पैंडेमिक हैव बीन केम इनटू द वर्ल्ड. सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन? People have recognized that fitness is a must. पहले लोगों को जबरदस्ती करना पड़ता था कि लाइक अभी जाके ये खाओ. विटामिन सी किसी को पता नहीं था. वो जस्ट जो कंपटीशन या वर्कआउट करते थे तो विटामिन सी, ई और डी लेते थे. बट अभी लोगों को इतना कुछ पता चला कि वो लोग पीएचडी किए इन ऑल द डिजीजेस एंड सबको सब कुछ पता है. बट बेट यू दैट सबको सब कुछ पता नहीं है. आपको काफी वायरसेस से मुकाबला करना पड़ेगा. तो वन बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. और हेल्थ इज वेल्थ. जिस तरह से 8 घंटा आप काम करेंगे तो उसी तरह से सिर्फ 1 घंटा आप वर्कआउट करना बहुत जरूरी है. और दैट विल बी फॉर योर, जैसे लाइफ सेविंग करते हैं आप, जैसा एक एफडी में डालते हैं या एक शिप में डालते हो, एसआईपी में डालते हो, तो उसी तरह से 1 घंटा आप आपके हेल्थ पे डाल दीजिए और वो आपके लिए वो बहुत डबल पैसा देगा और वो आप बहुत ही खुश होंगे क्योंकि उसका रिटर्न है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिप्रिशिएट नहीं होगा, एप्रिशिएट होगा. क्योंकि बॉडी डिप्रिशिएट होता है, आप बूढ़े हो जाएंगे बट आपकी मसल क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी तो वो बुढ़ापा में भी आपके लिए एक सहारा होगा. दैट्स योर मसल. Yes, sir, definitely, sir. Sir, the other thing I want to ask you about the bodybuilding, the association. Many people didn't know about what is association exactly, and why anybody should, get into it. एसोसिएशन अभी कैसा होता है कि लोगों ने हमेशा बॉडी बिल्डिंग आए, खुशी से वर्कआउट किया और सब कुछ किया, फिर उसके बाद उनको ऐसा लगता है अरे मुझे मेडल नहीं मिला है, शायद सबका सेटिंग होता है. आई अंडरस्टैंड दिस, बट अगर तुम काफी बाहर से बात करोगे तो उससे अच्छा है कि आप अंदर आ जाइए. आपको पता चलेगा कि व्हाट इज रियली गोइंग ऑन. और मैंने आई वाज वेरी रिलक्टेंट टू टेक दी एसोसिएशन मैटर्स, बट आई थॉट कि अगर मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा. So that is where I started from the grassroots level to understand कि like I know the needs of my competitors. I know कि they are my assets. अगर वो मेरे asset को मैंने अगर care नहीं किया तो फिर मुझे कुछ भी करने के लिए होगा नहीं. तो I need to put lot of efforts. उनको उनकी जरूरत को पूरी करने की मैं कोशिश करूंगा. और association is a medium in which you take all these athletes. This is a sport where you have to pick these people, go to a district level, then go to a state level, and prepare them for a medal in the world. And for that, the preparation, there is a steps which are not followed by most of the association, and there is a lot of rivalries within the association. I feel like how
Modi ji has said like इस time पे if they have one association for everything, बहुत से क्रेडिट एंड बहुत से एथलीट लोग को जॉब्स मिलेगा और उनको दे डोंट हैव टू लैग बिहाइंड बिकॉज अभी अब कोरोना पैंडेमिक में देखेंगे तो जिम ओनर्स दी प्लेयर्स हैव नो रोल बिकॉज नाइदर दे आर गोइंग इन अ स्मॉल सेक्टर में आते हैं ना बिग सेक्टर्स ना मेडिकल सेक्टर्स वी आर नोवेयर वी अपने लिए कोई भी किसी चीज पे भाव नहीं है कितना भी एफर्ट सर ने डालने देना मनीष सर ने डालने किसने भी डाला इतना एफर्ट्स बट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग को इनकी कदर ही नहीं है आई डोंट नो व्हाई बट दिस पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब आप अगर नीचे से देखोगे तो सम पीपल आर देयर वो डू अ बैकग्राउंड जॉब तो वो उन्होंने किया है तो आई वांट एसोसिएशन टू लिफ्ट दिस पीपल अप अपना खुद का एक छोटा सा सेक्टर होना चाहिए which is very important now and seeing this the association will be doing a great job and I want young people to come ahead take this responsible job and see that you will always have these competitors as well as this might be like an IPL tomorrow. Yes, sir. Sir, as you say, you have said, sir, like if we can relate this to an IPL or cricket. So cricket, for cricket, we have an association that is ICC. So like if anybody wants to play cricket, तो उनको उस association में आना पड़ेगा. Then he will directly get into cricket, playing for the like nationals or another IPLs like kind of championships. So you mean if anybody wants to do bodybuilding, then ABM is the one solution for getting competitors to the state levels and to nationals, and they can also go further. It starts with like grassroots level in which see what I am doing now. The moment I have come here is I have started taking fitness to the grassroots level. इसकी वजह से like I have been in touch with Ajit Kulkarni who is teaching fitness to the classrooms. Like it is starting from the 8th standard to 12th standard. We are giving free education for the kids, which will be online, and the ABM is giving a stamp to it on the certificates and showing them that how fitness has to function. So this is like the grassroots level. Then you see, if you come to that level, above that level, we have something which is called as INBA. INBA means it's a natural bodybuilding competitions which are held for the students from 6th standard to the 12th standards. And then after that, you can go into the university level where you can get yourself registered for the university competition. And later on, when you feel you are into that categories where you are under 21 and 25, then you go into the categories which are like Kumar and Kishore, which has to be taken up from the district levels. Like we have in Thana, then as a Thana district, then you have Aurangabad district, then you have Marathwada district. There are various districts where you can get registered with your gym, and the gym will be the medium in which you can go in for the competitions. And it might be anywhere, boss. You just join this district and get yourself that body which you desire. And we will always be there to help you at any case. You can ask Noman or you can ask ABM at any time and ask for Girish Shetty. We'll be always there to help you at any time. So this is a very really informative thing what you have said. I think many people don't know about the how to get involved into an association or get participated for a competition. Yeah, so that's what I told you. That's what I told you. That is what you'll have to do, is to start taking them interest in them and make them understand that this is a fantastic sport in which you can start with like INBA, which is like a small competition without having anything. Everything is tested, and classroom also you can have it from the university level, and then you can go in for Kishore, Kumar, then Sri, then Sriman. At any age we have everything. Then the physics competitions are there. Then the fitness models are there. The ladies can come in for all their fitness models. They have their bodybuilding competitions. And in the next 2-3 years, you'll find our association will be doing a great job. And see, we are not into competition with everyone. We want everyone to understand that bodybuilding is the great sport. And we will bring bodybuilding to that level and make people and the children also understand that you start very early. Yes, sir. Sir, talking about school education, what you have said, I think Mumbai first school have been also been registered with an organization. So tell us about that.
See, Ajit has been taking a lot of interest in it, and online he is giving a lot of fitness advice. So, And Srima is the first school. Srima Niketan is the first school in Ghodbandar which has started with online courses on fitness, which is taken by Ajit Kulkarni. And all the certificates which will be going in will also have the accreditation of ABM, Amateur Bodybuilders Association of Maharashtra. And we are going to have our own institute soon. We are not going to charge anyone anything till to an this extent of which will of be like course. now we are giving it free of cost for all the children. It is absolutely free. It doesn't come easy, but we are doing our best. As we go on with many schools, a lot of schools have shown interest to Ajit and is going to increase to the level. See, we are not looking out only for competitions. We are very serious about fitness, and we'll bring fitness to that level from the grassroots level. See, government is going to do a lot of things, but it's better that we also start doing something in return. I have got so many things from fitness. This is my time to give it back to the people around, and we'll be So, doing a great job in which we should have an institute soon. We don't have that kind of funds, but that's my dream that an institute should be made in which we can provide education to these trainers as well as make them to earn their bread एंड उनको इस तरह से स्ट्रॉन्ग करूँ कि लाइक उनको इतना पैसा नहीं देना पड़े अपने कोर्सेज के लिए जो अभी 80,000 देते हैं. आई फील इट शुड बी वेरी मिनिमम एंड दे शुड गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम स्किल इंडिया. दिस इज व्हाट इज माय एम so that skill india from government, if you get a certificate, you will be recognized anywhere. okay, so this means any eligible person can also or bodybuilder can also create jobs. You know, these things can create jobs Yeah. in itself. See, nothing stops you from earning. So Yeah. if you have a good body, please don't feel कि like यार जैसा बोलते हैं ना कि लाइक जो बॉडी बिल्डर होता है उनके पास ब्रेन्स नहीं होता है. नहीं, ब्रेन्स होती है बट वो लोग वापरते नहीं है बिकॉज वो लोग काफी आराम करते हैं. और आराम भी कीजिए और अर्निंग भी कीजिए बिकॉज इसमें काफी पैसा है. एंड इफ यू हैव 10 clients you almost have 1 lakh rupees and that for you like बड़े बड़े एजुकेशन करने वाले को भी लाइक बहुत डिफिकल्ट होता है वो मिलने के लिए. बट इट्स अ ब्रेन विच यू हैव टू यूज. और वो अभी तो ज्यादा ही करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना ने हमारा 6 महीना निकाला है. अब इट्स द टाइम दैट यू हैव टू, जो आप काम कर रहे थे 8 घंटा अभी 10-10 घंटा करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस लेके आना चाहिए. और वी रियली हैव टू सी दैट वी गेट बैक टू वेयर वी वर. Yes, sir. So And talking ABM about will really help you in giving you a lot of knowledge. Maybe the funds we may not have, but we'll really help you to go ahead and make a living for yourself. yes, yes, sir. So indeed, I talking about the youngsters. So there are many things people are thinking about to gain weight or to start exercise at their initial stage. So what recommendations do you want to say to the youngsters? See, youngsters, they should look into one thing is like you cannot become a Phil Hay or you cannot become a Jay Cutler within a day. Agar there are some substances which you feel you should take at that time, you are in a wrong position. You get a good advice like I had from Manish sir, Professor sir. You need to have good advice from the people who really know the sports. Otherwise, there are people who will give you some banned substances and your life is in a mess. So take care of your health and see at what level you are. Suppose you are in the level which is below 20 years. Starting with any banned substances, you will always end in trouble. So what you need to do is grow yourself, get yourself matured, get to that level where gaining is necessary, understand the calories that are required for your body. If you don't get that kind of calories, no matter what people say, nothing magic, nothing is going to, the banned substance is not going to increase your weight. What you need to do is have a systematic plan in which, like suppose if you need a calories, you have to see your weight and understand कि how much calories is required. और वो कैलोरीज में आपको समझना पड़ेगा कि वेदर आपको कार्ब्स लेना है, प्रोटीन लेना है या तो फिर आपको फैट्स लेना है. तो वो चीजें आपको बराबर से जानकारी होनी चाहिए. दिस इज नॉट जस्ट आप जस्ट जाके वर्कआउट करोगे और ऐसा लगेगा कि 10 डंबल उठाया तो मेरा बॉडी बढ़ेगी. वो जस्ट पंप होता है और वो पंप को कॉम्पेंसेट करने के लिए न्यूट्रिशन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और वो न्यूट्रिशन डाइट जब आप प्रॉपरली एक आदमी का सिर्फ पेपर लेके और बोले कि यही डाइट है सबके लिए, तो वो आपको कभी भी मदद नहीं करने वाला है.
आपको स्पेसिफिकली आपके खुद के लिए एक स्पेशल डाइट बनाना चाहिए, एफर्ट्स डालो, जैसा आप पढ़ाई करते हो वैसे इसमें भी एफर्ट्स डालो, तो आपको काफी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा. और एनीथिंग यू नीड इन दिस केस, वी हैव अ पैनल, वी विल हेल्प यू टू रियली गो अहेड. एंड फिर उसके बाद भी आप सोचोगे कि आपको ये स्पोर्ट्स के रूप में करना है, तो ABM इज ऑलवेज देयर, द डोर्स आर ऑलवेज ओपन. But it is a systematic sport in which science is there, and later on when you come to the stage, it's an art, how you portray on the stage. Yes, sir. So talking about substances, a lot of people have this, कि supplements mat लो ना, and people, even my father, when he heard, I want to go to the gym at the, in the initial stage. So as a teenager, he always used to say, "अरे भाई, supplements तो नहीं ले रहे हो." So what's your take on this? And that's the thing, like people are unaware of what things are going around. What is a supplement? Supplement is something which has to supplement the main food. So if you can have a proper food, like if I tell you like your weight is around 65, 70 kg, Yes. what's your kg? Yeah. So you Yes. need around like minimum maintenance skill, like you require 1.5 grams of your body weight as protein. So if you are taking something around like 70 plus 35 is like 105 grams of protein, in which one egg, if you don't take the inside one, is 3 grams. Just total करना कि कितना eggs खाना पड़ेगा. अगर आप 30 eggs खा सकते हो एक ही दिन में, तो nothing like it. So you don't need a supplement. Only thing, if you don't eat that kind of protein which is needed by your body, which is already been measured properly, then you have no other option but to go for a supplement. See, if you write a maths paper, if you can complete your full pages what has been given in the main page, then only you can go in for a supplement. ऐसा नहीं कि मेन पेपर छोड़ के डायरेक्ट सप्लीमेंट में जाना है. तो आपका डाइट Okay. प्रॉपर करना है, स्लीप प्रॉपर करना है. एक बार पूरा पेपर होने के बाद टीचर से जाके आप सप्लीमेंट ले सकते हो, नहीं तो पूरा खाली पेजेस रख के नेक्स्ट सप्लीमेंट कैसे ले सकते हो. That's the thing. Yes, that's But a supplements good example. play a major role. Supplement play a major role in the case. I would say like it depends. Like if your calories of the protein as well as the grams of the protein is less in the food, you need to supplement yourself, because there are some supplements, like if you are going for a workout and you need a fast acting supplement, fast acting protein, that's difficult for you to get it from your food. That is the time when you can have just a protein shake, and it is nothing but it is called as a whey. The whey is supposed to be the protein basically, which is, if you see the cheese, the byproduct of cheese is called as whey. Yes, sir. Yes, The sir. byproduct of the cheese is called as whey. और उसी तरह से like the first and the best protein which is mother's milk. The second option is always we go for the whey and the eggs. So these are these are a lot of things in nutrition which we can talk later on. But it's like what you should understand is like, if you have the budget and if you think कि I can see, some people go by bus, some people go by rickshaw. So your father is not going to tell you यार तू रिक्शा में ही जा या तो बस में जा. It's according to your convenience and the money that you have that you will go with the transport that you want. So उसी तरह से इसमें भी ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि लेकिन मैं उतना अंडे खा सकता हूँ, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, so you go in for this supplements which are not banned. These are the substance which is really working. Okay, okay. So apart from this, what other things you want to tell the youngsters? Youngsters are the pillars for this nation, and see, what is the problem here is like we are not giving them proper knowledge. I won't blame anyone because I'm also part of it, that I have to share a lot of knowledge. I have to see that a lot of people, the youngsters, please come ahead. This is your building season in which, like our Prime Minister said, Atmanirbhar baniye. So this is the time when you take yourself and join a bandwagon where you can build this nation. सबको अपना अपना तो करना ही है, बट अगर आप किसी चीज में बढ़ावा कर सकते हो नेशन को, तो डोंट थिंक अबाउट इट. लाइक are always there, but when you can build this nation in any way, like I don't think so I need publicity for anything. I am averse to publicity, but the thing is like, if you can, I can educate someone at this national sports day,
like nothing like it. Like we had so many people around, and if they come ahead and give a lot of education free of cost, then nothing like it. Because what you sow now, you'll see the reaping in the reaping season. Definitely. So, I think so. We must we all know about the bodybuilding championships which have been happening, and there are certain kinds of inequality we can say among when the judges panel there are few things which have been came into notice that judges are not giving the right content, the right position. So Yeah, I what? understand what you're saying is you're going to put me into doldrums, but I Not actually, always, but you have yeah, I thought for always it. believe in saying the truth. Yeah, I have thought for it, and we are having a clinic now for our association in which we have bought for this national competition last year. We had all the international means judges in which like we had the people who have judged internationally also, and for body power also they were there, and these guys were helping our panel, and they were teaching them how to judge. There were 5 categories in which the judging was done, and all the judgings had their own marks, and like 10 marks each. See, nothing is perfect, but now in the process where we are having a clinic for all these judges, in which district levels, state levels, and in the national levels, we are going to have this panel, and there's a grading system which will be given to all these judges. See, we cannot do this in one day, but this is a process which has been done now. और ये प्रोसेस इस तरह से चलने वाला है जिससे कि और ट्रांसपेरेंसी जो चाहिए वो इजीली आ जाएगा. एंड Yeah. जिस तरह से लोगों ने बोला है कि किसी को कुछ देगा तो हम लोग को मार्क्स मिल जाएगी, वो नहीं अभी होगा. बिकॉज A certain kind of वन पीपल हैव टू manipulation अंडरस्टैंड. just may which people do because they are not playing a fair game. See, I won't say that it's see, क्या होता है कभी कभी होता है. See, you might be a judge, I'll be the judge, but I have to give marks through my eyes. So there is no criteria like a gymnastics or like someone like a swimming where you have to touch the board. और gymnastics में तुमको इतना circle करना चाहिए तो उधर 9 points मिलेगा. It is just seeing the body and understanding the proportion है कि नहीं करके, the leg and the upper body and the lower body combination, the waistline, the abs. There are a lot of things which are there which people don't know. People see from there. अगर आपने फोटो निकाला और बताया किसी को और बोला कि ये देखो ये जजिंग रॉन्ग है, तो फोटोग्राफी में कभी भी बराबर नहीं आता है. लाइव आपको देखना है और समझना है कि आई एम नॉट साइडिंग द जजेस और नॉट साइडिंग द कॉम्पिटिटर्स. एवरीबडी हैज गॉन थ्रू दिस प्रोसेस. दैट वाज वेरी tedious for me to understand. What I could do much more for this judges was to give them a clinic to understand how the international players are being judged and what was the criteria for them, किस तरह से judging होनी चाहिए, और वही हम कर रहे हैं. और स्लोली प्लेयर्स को भी पता चलेगा कि मुझे क्या बॉडी में लाना चाहिए ताकि मुझे मार्क्स मिले, और ये ट्रांसपेरेंसी हम लोग लाएंगे. Yes, sir. So one last question, sir. As you have been now General Secretary of ABM, Amateur Bodybuilders Association of Maharashtra, so what are your future plans regarding how to promote bodybuilding throughout the state level? Yeah, see, I told you like I've always knew one thing कि everybody has become a doctor now. So doctor means everybody knows what to do, but nobody wants to start doing work. So we started with something which is grassroots level, where the children will start with this thing, where the fitness education will start from 6th, 7th standard, where we'll guide the kids to go ahead. And later on, when they come to the Sri level, where we'll see that they will get an international exposure, and we will judge them in this matter and we'll help them. And later on, we'll see that they get a job. I know it will be difficult for everyone to get a government job, the security which is needed, but people have to understand that apart from the government job, you can earn very well in the other areas too. और उस तरह से पढ़ाई नहीं होने के बावजूद भी आपको उस तरह से अमाउंट मिल सकती है अगर आपने काफी दिमाग यूज किया तो. आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलती मुझे सिक्योरिटी मिलता है, ऐसा नहीं होता है. अगर आप प्रॉपरली आपको एजुकेशन मिले कि सिक्योरिटी किस तरह से होती है और हमने समझाया वो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एंड वी आर गोइंग टू टीच आवर एसोसिएशन कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाई communication is important, why education plays a major role,
और वहाँ पे जहाँ पे वो लोग मिसिंग करेंगे तो उनको मैं काफी एक्सपोजर देने वाला हूँ सोशल मीडिया टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट अर्निंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड द सेम वे यू विल बी गेटिंग मोर मेडल्स फॉर अस through international competitions. That will be a feather on the cap for ABM also. And we'll be doing this as a free education for them, and we'll guide them. We'll have a seminars for them. We'll have a kind of workshop for them. We'll have a workshop for their like when we have this posing done, we'll have international styles of posing for them so that they understand ki even if you are not going there, we'll have people here, and we'll have the safety precautions also. We'll have our doctor teams which will be taking them, because a lot of people have a lot of distorted knowledge about what bodybuilding is about, and we'll try to bring a lot of transparency. I can't promise that it can be done in 1 year, but it's a process, and I love anyone who want to join ABM to come forward, teach us. We are in a teaching process. I don't say I know everything, but I can say that I will learn from you too, and whatever will help ABM to come for as the number one, we'll always do that. Yes, sir. So that's really a great thing what you are doing as a general secretary of ABM, and I wish each and every person who has been associated with this association will, bring a revolution in itself in the overall body of the Bodybuilders Association. So, Yeah, sir, that's thank true. you for your support. Thank you for your live session, and we Yeah. will. Yes, sir. You are going to say something. Yeah. But I will also. I will be always available for all the athletes, whoever want, in whatever field it is. Not only bodybuilding. I've been guiding swimmers also. I'm giving them nutrition knowledge for the swimmers also. I want to at least get a medal from our side, from Maharashtra in Olympics, and that will be the work which I'm dedicating myself to. And any fitness field, any person who in the sport, anybody wants my advice, you're free to call me. You can call me, DM me on my WhatsApp number, or you can call me on Instagram, Facebook. We'll always be available. We'll see that Fit India. That's so much. That's so grateful, sir. Thank you so much for joining us with here with Aurangabad Bus Live, and thank you, sir. It's really an honor, sir. Thank you. Have a great day. Have a great day and good night. Thanks. Thanks. Bye.